अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत हूँ मोहम्मद जहांजेब और आप देख रहे हैं इस वक्त भाई साहब सखी सरवर। तो नाजरीन, कल है बरोज़ जुम्मा और कल की जो मालूमात है, तफसीलात हैं सखी सरवर दरबार के हवाले से, उनसे आपको आगाह करता चलूँ कि कल दरबार सखी सरवर के इर्द गिर्द ज़ायरीन के आने पर पाबंदी होगी और दरबार से मुल्हिक जो मेन सदर बाज़ार हैं दो, उनके आने जाने पर और उस बाज़ार में आमद रफ्त पर भी होगी पाबंदी। तो इस तफसीलात से आपको आगाह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है कि कल की जो सूरत हाल है, तफसीलात हैं, वो आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, कल है बरोज़ जुम्मा और इस जुम्मे को कहा जाता है दुआबे का जुम्मा और उर्स सखी सरवर का जो दरमियानी और मेन जुम्मा ये है कल का। और साबिक़ा अतवार में बड़ा रश हमको देखने को मिलता। तो कल जो है 80 साल से जो जारी सिलसिला है आज़ादारी का, मातमदारी का, वो है कल का दिन। और 80 साल से दरबार सखी सरवर के उर्स के दौरान इसी जुम्मे को मुल्क भर से जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले और मुर्शिद हज़रत सखी सरवर से अक़ीदत रखने वाले आज़ादार इस सखी सरवर में तशरीफ़ लाते हैं और जुम्मे के रोज़ वो आज़ादारी करते हैं। तो साबिक़ा अतवार की तरह कल भी ज़ायरीन के आमद रफ्त पर होगी पाबंदी, क्योंकि जब ये जुलूस जारी होता है, शुरू होता है, आज़ादारी शुरू होती है, तो ज़ायरीन के आमद रफ्त पर होती है पाबंदी। सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात होते हैं। और आपकी खिदमत में हाजिर होने का जो मेन नुक्ता है वो ये है कि कल 8 बजे से 12 बजे तक दरबार के इर्द गिर्द पाबंदी होगी ज़ायरीन की आमद रफ्त पर। और जो मेन रूट है दरबार की तरफ जाने का, उसके ऊपर भी पाबंदी होगी। तो वहाँ पे ना ज़ायरीन और लोकल लोग जो हैं वो उनके आमद रफ्त पर हुई पाबंदी। तो नाज़रीन, कल 8 बजे से पहले जो ज़ायरीन अक़ीदतमंद सखी सरवर में मौजूद है और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं बाहर से बैठकर, उनके अगर कोई जानने वाले सखी सरवर में मौजूद हैं तो उनको आगाह कर दीजिएगा कि कल 8 बजे से पहले वो अपनी रिहाइश गाँव पर चले जाएँ या किसी दीगर रास्तों को जो है वो अख्तियार करें आने जाने के लिए, क्योंकि इन रूट पर होगी पाबंदी। और जो न्यू ज़ायरीन आए हुए हैं, जो पहली मरतबा है, उनको रास्ते पता नहीं है, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है और दिन सारा उनको गलियों में जो है भटकना पड़ता है। तो कल एहतियात कीजिएगा। आपको बताता चलूँ कि मेरे पीछे इस वक्त दरबार है, साथ ही नदी में जो है वो है इमाम बारगाह बाप हैदर। और इस इमाम बारगाह, ये आपको नज़र आ रहा होगा, नदी के किनारे मौजूद है। आज रात से ही यहाँ पे जो है वो मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल सुबह 8 बजे यहाँ से इमाम बारगाह से जो है वो जुलूस बरामद होगा और कई सैकड़ों जुलूस जो है वो आज़ादारी करते हुए इसी नदी के रूट से मेन सदर बाज़ार से होते हुए दरबार के बाहर जाके जो है वो जुलूस इख्तिताम पजीर होंगे। और ये सिलसिला कल 12 बजे दिन तक रहेगा। अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि इस 8 से 12 के जो दरमियान टाइम है, इन टाइम पर होगी पाबंदी लोगों की आमद रफ्त पर। और जो बाहर से आए हुए मुसाफिर होते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है कि 4 घंटे जो है उनको रास्ता पता नहीं होता, तो वो भटकते फिरते। इस दरबार के अलावा दीगर जो मकामात है वो ओपन होंगे, लोग पहाड़ों पर भी जा सकेंगे, चश्मे पर, 4 यार पर और दीगर जो शहर की जगह हैं वहाँ पे मकामात पर जा सकेंगे। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन दरबार के इर्द गिर्द होगी पाबंदी कल 12 बजे तक। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन को जो सखी सरवर की न्यू अपडेट है उनसे आगाह रखें। और सखी सरवर दरबार फ़िलहाल बंद है। कल ये जुलूस भी दरबार के बाहर आज़ादारी करके इख्तिताम पजीर होंगे। दरबार के अंदर जाने पर जो है वो किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। दरबार के बाहर ये अक़ीदतमंद जिस तरह ज़ियारत करते हैं, ये जुलूस भी दरबार के बाहर जो है सहन में आज़ादारी करके इख्तिताम पजीर होगा। तो नाज़रीन, अपने जानने वाले जो हैं, जो सखी सरवर में मौजूद हैं या जो जिनके जानने वाले सखी सरवर आए हुए हैं, उनसे आप यही कह देंगे कल 8 बजे से पहले जिन्होंने नदी की साइड पे जाना है वो चले जाएं, जिन्होंने ऊपर जाना है वो चले जाएं, क्योंकि जब रास्ते बंद होंगे तो नदी की साइड पे रिहाइश पजीर लोग जो है वो दरबार के ऊपर नहीं जा सकेंगे और जो ऊपर रिहाइश पजीर लोग हैं वो नदी में नहीं आ सकेंगे। दीगर रास्ते बहुत से मौजूद हैं, लेकिन मुसाफिरों को उन रास्तों का पता नहीं है, क्योंकि ये नए आते हैं। तो आज से ही जो है वो दीगर रास्ते तलाश कर लें और मालूमात जो है वो हासिल कर लें, ताकि कल परेशानी से वो बच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।